आदेश नहीं है कि आप खेतों में से आ रहे हो चोरों। आप चोर दरवाजा किसे कह रहे हैं? चोर कहा गया अभी? क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हैं आप लोग ये? What is happening? हाथ कैसे लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है ये? 3 घंटे थे एबीपी न्यूज़ की मुहिम को, उसी को देख के हम लोग यहाँ पे आए हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। हाथरस में 19 साल की दलित लड़की के साथ दबंगों ने कथित रूप से रेप किया। ऐसा उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पूरे देश में भी पहली बार नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की, उससे पूरा मामला बिगड़ा। रेप के खिलाफ बने नए कानून के तहत अगर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती या उसे कार्रवाई करने दी जाती तो इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता, इतनी जगहसाई नहीं होती, इतनी बदनामी नहीं होती। सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से चल रहा था या उसे लखनऊ के हिसाब से चलाया जा रहा था। मीडिया को गांव में घुसने से रोकने का आदेश जिसका भी था, निहायत मूर्खतापूर्ण था। माफ कीजिएगा, मैं इस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन आज के 24 घंटों के टीवी चैनलों के दौर में जहां दिल्ली से घटनास्थल सिर्फ 150 किलोमीटर दूर हो, वहां मीडिया पर रोक लगाने से योगी सरकार की सीरत भी बिगड़ी और सूरत भी। मीडिया पर रोक का बहाना लगाया गया कि चूंकि एसआईटी जांच कर रही है, लिहाजा उसके गांव से निकलने के बाद ही मीडिया को जाने दिया जाएगा। जब मीडिया को जाने दिया गया 24 घंटे बाद, तो पीड़ित परिवार ने कहा कि एसआईटी का कोई बंदा उनके यहां जांच के लिए उस दिन आया ही नहीं। कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन को मासूम बहानों से बचना चाहिए। शव को देर रात सूने खेत में पिराली की तरह जलाना दूसरा मूर्खतापूर्ण फैसला था। पुलिस को क्या पता नहीं था कि आजकल गांव में भी स्मार्ट मोबाइल फोन होते हैं और देर रात जलती हुई आग बहुत दूर से दिखाई दे जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट तक को कहना पड़ा कि दलित लड़की को संविधान ने जो हक दिया है, उसे हाथरस की पुलिस ने छीन लिया। सोशल मीडिया में इसे एक और बलात्कार बताया गया। क्या पुलिस प्रशासन को समझ नहीं आया कि हिंदू संस्कारों में सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार आमतौर पर नहीं किया जाता? रीति रिवाजों, रस्मों के हिसाब से शवदाह किया जाता है। देश में और यूपी में जिनकी सरकार है, उनकी पहचान हिंदूवादियों की सरकार के रूप में है। मोदी सरकार में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति तक ने इस पुलसिया काम का विरोध किया। उमा भारती को भी आवाज उठानी पड़ी। क्या पुलिस प्रशासन की समझ में नहीं आया कि चोरी चोरी चुपके चुपके यूं अंधेरे में शव जलाओगे तो शक पैदा होगा, पुलिस की सारी कार्रवाई ही संदेह के घेरे में आ जाएगी। जितनी मेहनत कुल मिलाकर पुलिस ने सबूत मिटाने में, मीडिया को दूर रखने में, मामले को घुमाने में की, उतनी मेहनत अगर केस को कानून के मुताबिक हल करने में की होती तो मुख्यमंत्री योगी का वो ट्वीट सार्थक हो जाता, जिसमें बहन बेटियों के खिलाफ गलत हरकत करने वालों को जड़मूल मिटा डालने का वचन लिया गया था। अब या तो वचन की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठते हैं या फिर पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही पर। सवाल उठता है कि या तो पुलिस दबंगों के दबाव में थी या फिर ऊपर का दबाव काम कर रहा था। आज के जमाने में सच्चाई को छुपाना लगभग असंभव है। ये बात कब समझ में आएगी? कहा जा रहा है कि मेडिकल जांच में रेप नहीं निकला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी वीर्य नहीं मिला। ये बात पुलिस के बड़े अधिकारी जोर शोर से कह रहे हैं। लेकिन नए कानून के मुताबिक रेप की परिभाषा बहुत बदली है। उसके मद्देनजर पुलिस अधिकारियों को जांच होने तक क्या चुप नहीं रहना चाहिए था? वैसे भी जब जांच चल रही हो तब पुलिस कौन होती है ये कहने वाली कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है? पहले से ही अगर पुलिस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है तो उसकी हर कार्रवाई संदेह के घेरे में आ जाती है। जिस केस पर पूरे देश के मीडिया की नजर हो, खुद प्रधानमंत्री कड़ी कार्रवाई का संदेशा मुख्यमंत्री को दे रहे हो, महिला आयोग से लेकर मानवाधिकार आयोग तक चिंतित हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट को दखल देना पड़ रहा हो, वहां बयान बहादुर बवाल ही खड़ा करते हैं। एक और सबक योगी सरकार इससे चाहे तो ले सकती है, अपने पड़ोसी राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। पहली बात तो बीजेपी ने गलती की कि हाथरस कांड की तुलना वहां राजस्थान में 12 में हुए एक रेप से कर दी। रेप के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, किस तत्परता से कार्रवाई करती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अशोक गहलोत ने मीडिया के जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। अशोक गहलोत ने यहां तक कह दिया कि अमित शाह जी भी चाहें तो वो 12 जा सकते हैं।
वो पुलिस प्रोटेक्शन में बाहर आ जा सकते हैं और यहां राहुल गांधी को हीरो बनने का मौका मुख्यमंत्री योगी देते रहे। कुल मिलाकर किसी नेता को रोकते क्यों हो, टोकते क्यों हो, जाने क्यों नहीं देते? आज नहीं तो कल तो जाना ही है। क्यों सियासत करने का मौका देते हो और क्यों सियासत का हिस्सा बनते हो? हाथरस में दलित लड़की के गांव के मैं सीन टीवी पर देख रहा था। बाजरा लगे खेतों में बैल भी खड़े वहां दिख रहे थे, जो कैमरा टीमों को दौड़ते हुए देख रहे थे। यही बैल कई दिनों से पुलिस वालों को भी देख रहे थे। ये सब देखकर पता नहीं क्यों एक कहावत याद आ गई, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।